नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल दुनिया में चिंताएं बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। दोस्तों, अगर आप चिंता करने की जगह चिंतन करने लगोगे तो यकीन मानिए जिसने आपको भेजा है वो आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, चिंतन करने का मतलब है जिस पर आप विश्वास करते हो उसको याद करना, जिस पर आप विश्वास करते हो उनका ध्यान करना। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको दिन रात पूजा करनी है, बल्कि आपको केवल उनका स्मरण करना है, उनका धन्यवाद करना है, केवल आपको उनका नाम जपना है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नाम जपने से क्या होता है? अगर भगवान है तो क्या भगवान ये कहेंगे कि तुम मेरा नाम लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा? क्या ऐसा होता है? दोस्तों, हमारा मन भौतिक चीजों में जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में अधिकतर व्यक्ति भगवान का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, इसीलिए वो भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इंसान को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है शांति, जो पैसों से भी नहीं मिल सकती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर शांति नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो मरने की बातें करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों वो जीना नहीं चाहते। दोस्तों, यकीन मानिए शांति पैसों से नहीं खरीदी जाती। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि 50 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे शांति दे दो, तो दोस्तों वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान का नाम लिया जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हरि का चिंतन कीजिए, हरि आपकी चिंता करेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा? क्या भगवान खाने को दे देंगे? तो दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप खाने के लिए पैदा हुए हैं? दोस्तों, यकीन मानिए भगवान खाने को तो देंगे ही, बांटने को भी देंगे। भगवान के बारे में सोचने से भगवान आपको इतनी शक्ति देते हैं जिसके कारण अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आपको उस परेशानी का पता ही नहीं चलता और उस परेशानी का हल हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, नाम शोहरत सब कुछ है, फिर भी उनके पास शांति नहीं है। कई लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी इन चीजों का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, बहुत से कहेंगे हम तो नास्तिक हैं, हम किसी को नहीं मानते। कोई बात नहीं, मत मानिए। आप अपने माता पिता को तो मान सकते हैं, उन्हीं को भगवान मान लीजिए। दोस्तों, आपको अपने से ऊपर किसी को मानना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए मैं बाइक पर जा रहा हूं, रास्ते में किसी व्यक्ति ने मुझे हाथ दिया, मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उसको बैठने को कहा, वो व्यक्ति मेरी बाइक पर बैठ गया और थोड़ा आगे जाने के बाद वो मेरी बाइक को रोकता है और नीचे उतर जाता है और चुपचाप बिना बोले चला जाता है। मैंने सोचा यार कैसा इंसान है, मैंने इस इंसान को लिफ्ट दी, एक थैंक्स तो बनता है, पर वो भी इस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला। थैंक्स कहने का कोई पैसा लगता है? कम से कम धन्यवाद तो कर सकता था। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अगली बार जब वो व्यक्ति मुझे हाथ देगा तो क्या मैं गाड़ी रोकूंगा? नहीं दोस्तों, नहीं रोकूंगा, चला जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरह से जिस भगवान ने आपको बनाया है, अगर आपको उसकी परवाह नहीं है, आप उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकते, आप भगवान से ये भी नहीं बोल सकते कि हे ईश्वर, जो भी है सब कुछ आपका है, तो यकीन मानिए उनको भी आपकी चिंता नहीं है। क्योंकि जब आप उनसे कहते हैं कि सब कुछ आपका है
तो वो आपको बहुत कुछ देते हैं। दोस्तों, भगवान के पास देने की कोई कमी नहीं है, इसीलिए ये मत सोचिए कि भगवान का नाम लेने से क्या होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, सब कुछ होता है। मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए, सब अपने आप होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आप पर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, यह तो भगत बन गया। तो दोस्तों, दुनिया है, दुनिया का मुंह आप नहीं बंद कर सकते। दुनिया आपकी नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए, यह आपका भ्रम है। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ईश्वर के या माँ बाप के सिवा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुकती है कि सिर्फ आपको अपने पीछे की शक्ति का धन्यवाद करना है, और जैसे ही आप उन्हें धन्यवाद करते हैं तो वह आपको धक्का देती है, पुश करती है, वह आपको आगे ले जाती है। तो दोस्तों, ईश्वर का दिल से धन्यवाद दीजिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे चिंता होती है? नहीं होती। चिंता सिर्फ उसके माँ बाप को होती है। तो आप ईश्वर के बच्चे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता उन्हें है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सिर्फ आपको उनका धन्यवाद देना है। फिर देखना दोस्तों, आपका जीवन बदलेगा और आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता और ना ही कर्म फल के बिना रह सकता है। आप जो कहेंगे वह शक्तियां सुनती है और बदले में आपको बहुत सारी चीजें शक्तियों के द्वारा मिलती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल शिव शक्ति मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।